हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बच्चों में अथवा बड़ों में जो मिट्टी खाने की आदत है या फिर चॉक खाने की आदत है या फिर पेंट डिस्टेम्पर कुछ भी चीज़ खाने की आदत है, इस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम पाइका कहते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर विजय कुमार पाठक, एमडी इन आयुर्वेदा पीडियाट्रिक्स, स्पेशलाइज इन सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। फ्रेंड्स, ये पाइका होता क्या है? पाइका वो एक इधर डिसऑर्डर, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें कि जो कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है, वो ऐसी चीज़ों को खाता है जिसको कि नहीं खाना चाहिए। जैसे कि चौक या फिर डिस्टेम्पर, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक। उसके बाद ये कि पाइका की वजह से क्या हो सकता है? पाइका की वजह से बच्चों के अंदर इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। इंटॉक्सिकेशन मतलब ऐसी चीज़ बच्चों के अंदर एक्युमुलेट हो सकती है, हानिकारक चीज़ जो कि बच्चों को नुकसान करे। इसकी वजह से बच्चों में जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसका ये नुकसान है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने कुछ बाल खा लिया, या कि जो पागल मतलब मेंटली जो व्यक्ति जिसको दिक्कत है कुछ, तो उसने कुछ ऐसी चीज खा ली जिसकी वजह से पेट में इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंतों में रुकावट हो गई। तो इसकी वजह से कई बार सर्जरी भी हमें करना पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने बाल खा लिया, या बहुत ज्यादा अमाउंट में उसने मिट्टी खा ली, या फिर कोई नुकीली चीज खा ली जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा हो सकता है सांस की नली में, अथवा जो खाने की जो नली है उसमें कोई ट्रॉमा हो सकता है। जैसे पेंसिल खा लिया, किसी बच्चे ने पेन खा लिया, कुछ भी चीज खा लिया, तो इसकी वजह से सर्जरी भी करना पड़ जाता है कई बारी। फिर जो ये पाइका है, इस जो बीमारी है, ये कई बार हमने देखने को मिला है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, उसमें देखने को मिलता है। या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या जिनके माँ बाप से बच्चों को प्यार नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चों में विशेष रूप से पाइका देखने को हमें मिलता है। पाइका जो बीमारी है, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? कोई ब्लड टेस्ट या कोई ऐसा टेस्ट करके जिससे हमें पता चले कि व्यक्ति को पाइका है या नहीं है। तो ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसके द्वारा हम पता कर सके कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को या किसी बड़े व्यक्ति को पाइका बीमारी है। ठीक है। तो इसके लिए डीएसएम डीएसएम मतलब एक क्राइटेरिया है। डीएसएम 5 जो होती है वो एक डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल टूल है, जिसमें बताई गई हैं जो मानसिक व्याधियां हैं, जो दिमाग की बीमारियां, उसके बारे में बताया गया कि किन किन लक्षण हो तो उसको हम इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो डीएसएम 5 जो क्राइटेरिया, उसमें 4 चीज़ बताई हुई है कि ये 4 चीज़ें अगर प्रेजेंट होती है किसी के अंदर तो उसको हम कहेंगे कि पाइका है। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या होता है? पहला चीज़ होता है कि वो व्यक्ति जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव या नॉन फूड चीज को कम से कम 1 महीना तक खाए। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति चौक को या डस्टर कोई भी चीज को खा रहा है, एक दिन खाया, फिर 2 महीने तक गैप दिया, फिर एक दिन खाया, तो उसको हम पाइका नहीं कहेंगे। अगर वो कंटिन्यूसली एक चीज को, जो चीज नहीं खाना चाहिए उस चीज को कंटिन्यूसली अगर 1 महीने तक खा रहा है, तब मानेंगे कि वो पाइका वाली कैटेगरी में आएगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए कि वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर समझ विकसित नहीं हुई है, कि भाई उसको, बच्चे के अंदर समझ नहीं है अभी कि क्या चीज़ कब मतलब कोई सी चीज़ है जो नहीं खानी चाहिए। जैसे कि मान लो कि 6 महीने का बच्चा है या 7-8 महीने का बच्चा है, उसके अंदर समझ नहीं है कि क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। और वो अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है, जैसे उसके पास पड़ा हुआ है, मान लो मिट्टी उसके पास पड़ी हुई है, तो वो 6-7 महीने का बच्चा है, वो 6-7 महीने का बच्चा अगर मिट्टी खाता है तो हम उसको पाइका नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस एज को प्राप्त नहीं हुआ है, उसको इतना दिमाग उसका डेवलप नहीं हुआ कि उसको ये पता चले कि वो उसके लिए हानिकारक है या नहीं है। मतलब वो जो बच्चा है या जो बीमार व्यक्ति है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो चीज़ क्या है, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। मतलब वो डेवलप ही अच्छा से नहीं हुआ उसका। ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट ये है कि कोई व्यक्ति अ, जैसे कई बार देखने को मिलता है कि कई जगह कोई सोसाइटी है या कई कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें ये मतलब देखने को ये है कि कुछ सोसाइटी में ऐसा है कि ये चीज़ खाने के लिए बताई गई है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, या फिर कुछ जॉर्जिया कंट्री है यूएस में, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ गम है विशेष तरीके का, वो गम खाना जो है उनके लिए सोसाइटी में उनको बताया जाता है। तो वो हम मानेंगे नहीं कि वो बीमारी है। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कल्चर में है, उनकी सोसाइटी में है, इसलिए वो कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके कल्चरल प्रैक्टिस में हो वो चीज़। ठीक है। चौथा जो पॉइंट ये है कि भाई कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मेंटली इल है कोई व्यक्ति, जिसको ऑटिज्म है, किसी को मान लो ओसीडी है, तो उस ओसीडी या मेंटल इलनेस की वजह से उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या चीज वो उस बीमारी की वजह से खा रहा है, तो वो उसको पाइका नहीं है, वो उस बीमारी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से खा रहा है। इस वजह से उसको उसके अंदर सिम्टम मिल रहा पाइका का। यदि हम उस बीमारी की दवाई दे रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वो चीज परसिस्टेंट कर रही है, मतलब
ये पाइका खाने की आदत है, तब हम उसको हम डालेंगे पाइका की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी जब फुलफिल होंगी तब हम उसको मानेंगे कि उस बच्चे को या उस बड़े व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को ये पाइका नामक बीमारी है, ठीक है। तो 4 जो क्राइटेरिया वो कौन कौन सी है, जो बीमार व्यक्ति है वो कम से कम 1 महीने तक नॉन फूड मटेरियल को, यानी जो खाने की चीज नहीं है वो कम से कम 1 महीने तक उसको खाए, एक। दूसरा है कि वह उस अवस्था से निकल चुका है, उसको उसके अंदर समझ विकसित हो चुकी है कि क्या चीज खाना है क्या चीज नहीं खाना, उसके बाद भी वो चीज खा रहा है, तब मानेंगे, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि उसके कल्चर में नहीं होना चाहिए ये चीज, कि भाई उसके कल्चर में है कि ये चीज खाना चाहिए, तो वो कल्चर की वजह से खा रहा है ना कि बीमारी की वजह से, राइट। उसके बाद चौथा ये है कि कोई बीमार, कोई मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है, कोई किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, तो मेंटल डिसऑर्डर की दवाई चल रही है लेकिन उसके बावजूद वो ऐसी चीजें खा रहा है, तब हम मानेंगे कि भाई वो पाइका है। तो ठीक है, तो ये 4 चीजें जो हैं उससे हम डायग्नोस करेंगे कि ये पाइका है कि नहीं है, ठीक है। ये तो डायग्नोसिस के लिए है, राइट। बाकी इसकी जो डायग्नोसिस है हम क्लिनिकली बनाते हैं। उसका क्या कारण है? इसके कारण ये है कि मोस्टली जो लोग जिनमें हमें देखने को मिलता है, जैसे जियोफेजी, जियोफेजी का मतलब होता है मिट्टी खाना। पेगोफेजी, पेगोफेजी का मतलब बर्फ वगैरह ज्यादा खाना। एमाइलोफेजी, एमाइलोफेजी का क्या मतलब है कि जैसे स्टार्च वगैरह की गोलियां, स्टार्च जो होती हैं उसको ज्यादा मात्रा में खाना। तो ये सब चीजें जो है जो व्यक्ति करते हैं उनमें देखने को मिला है कि उनके अंदर जैसे आयरन की कमी होती है या फिर जिंक की कमी होती है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है, इसकी वजह से ये होता है। तो मेनली जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमें ये पाइका नामक बीमारी मिलता है। जैसे कि कुछ बच्चे, जैसे बच्चे हैं, मेनली जो है बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो उसमें भी हमें ये पाइका देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद है कुछ मेंटल कंडीशन, जैसे मैंने बता ही दिया कि भाई सिजोफ्रेनिया है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम ओसीडी भी कहते हैं, उस कंडीशन में भी हमें पाइका देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या इलाज है? तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करता है भाई, कारण के ऊपर क्या कोज है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट वेरी करेगा। अगर डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन की सप्लीमेंट करेंगे, या जिंक की डेफिशिएंसी है तो जिंक को सप्लीमेंट करेंगे, कोई और चीज की डेफिशिएंसी है तो उस चीज को हम दूर करेंगे, राइट। उसके बाद है कि यदि किसी साइकोजेनिक कोज की वजह से हो रहा है, कोई मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, तो हम उस मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद यह है कि यदि कोई बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति है जिसको की मिट्टी की बहुत, मतलब कोई ऐसी चीज है जो खाने की चीज नहीं है लेकिन उस चीज को खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चौक खा रहा है, तो उसको चौक का स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो खा रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि उस चौक के स्वाद की वजह से खा रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि कुछ ऐसा फूड देंगे जिसके अंदर चौक का ही स्वाद हो लेकिन वो खाने की चीज हो, उसके बच्चे के लिए या कुछ बड़े व्यक्ति के लिए नुकसानदायक ना हो, तो हम ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, राइट। उसके बाद क्या है कि अब कुछ बच्चे हैं या कोई जैसे बड़ा व्यक्ति है, वो किसी काम से भागने के लिए, किसी काम से भागने के लिए ये इस तरीके की पाइका वाली एक्टिविटी दिखाता है, तो हम पता करेंगे कि भाई क्यों, क्या कारण है कि काम से भाग रहा है ये। तो हमें पता चलेगा कि इस कारण से ये काम से भागने के लिए ये ऐसा पाइका खा रहा है, तो हम उस काम को ही बदल देंगे या फिर हम उसके हिसाब से जो है वो देखते हैं कि उसको क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है। तो ये मेनली जो है इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।